नाथ है तो दूसरे तरफ सांप नाथ है, एक तरफ गड्ढा है तो तीसरे तरफ खाई है, एक तरफ सांप्रदायिकता है तो दूसरे तरफ जातिवाद है। ना तो सांप्रदायिकता चलेगा ना जातिवाद चलेगा तो ये मंचों का संगम समाजशास्त्र और मानवतावाद चलेगा। मेरे नेता यहां बैठे, मेरे नेता यहां बैठे, मेरे नेता यहां बैठे, मेरे नेता यहां बैठे, ये सब कोई कृष्ण है तो कोई राम, कोई रहीम, ये तो भैया सुदामा है। मीरा की तरह इन लोग में हम खोए हुए हैं और बिहार की जनता में मीरा तो सिर्फ खो करके ही सब कुछ करती है। नमस्कार, बिहारी शान में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। आज हम लोग आए हुए हैं पप्पू यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यहाँ उन्होंने अंसारी समाज से गठबंधन किया है। आइए जानते हैं बिहार चुनाव के किस किस मुद्दों पे वो बात करते हैं और क्या क्या वादे करते हैं। 2 लाख रुपया हाथरस परिवार के लिए पीडीए के तरफ से लगातार पीडीए मैं धन्यवाद दूंगा, एसडीपीआई मैं धन्यवाद दूंगा, भीम आर्मी मैं धन्यवाद दूंगा, जनता क्रांति पार्टी मैं धन्यवाद दूंगा, अपने वामसेव को मैं धन्यवाद दूंगा, अपने मुस्लिम लीग, मुस्लिम यूनियन लीग जो लगातार केरल में सरकार में रही मैं धन्यवाद दूंगा, प्रदेश हमारे माता भाई लोकमत पार्टी, ये सभी लोगों। और आज सबसे ज्यादा धन्यवाद के काबिल हैं अंसारी महापंचायत। आजाद हिंदुस्तान के 70 साल के बाद किसी ने सम्मान नहीं दिया। सबसे ज्यादा शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक हमला किसी ने किया है तो इस कमजोर तबके अंसारी समाज पर हुआ है। दलितों से भी ज्यादा हमला यदि हुआ है तो अंसारी महापंचायत का एक बहुत बड़ा हिस्सा आप बिहार के निर्माण में बने हैं। इससे बड़ी खुशी बिहार की जनता को कुछ नहीं। मैं आपको भरोसा देता हूं यहां कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा पप्पू की नहीं। मैं लगातार, मैंने कांग्रेस को कल कहा, रात में कांग्रेस ने हमसे कहा कि आप बिहार बचाना चाहें। हम नफरत के आधार पर भारत के मूल्यांकन नहीं कर सकते। ये वो नीतीश कुमार हैं जो पहली बार मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ा है और इनको पकड़ने का काम बीजेपी ने ही किया और वो समझ गए। बिहार समझने में देर कर दिया। हमेशा जंगल राज, भ्रष्टाचार का राज और फिर सांप्रदायिकता, डीएनए, आरक्षण और अखलाक। अरे नीतीश बाबू, क्या हो गया सांप्रदायिकता? आरक्षण तो समाप्त हो गया हिंदुस्तान के मुल्क में। आरक्षण पर तो अब बहस ही खत्म हो गई। देश में आरक्षण की आवाज मिट गई। क्या हो गया डीएनए? इतना कमजोर था ये डीएनए। जंगल राज से बड़ा माफिया राज। आप इतिहास उठा के देख लीजिए। एक बहन और बेटी सुरक्षित है। हमने तो संकल्प दिया है, पत्र दिया है, 30 साल बनाम 3 साल। और मैंने कहा 3 महीने के अंदर हमारे बिहार की एक भी माँ, एक भी बेटी, एक भी बहन 40 किलोमीटर अकेले साइकिल और स्कूटी से बाजार जाएगी। यदि कोई देख में लिया तो हम अपनी राजनीति का अंतिम दिन करेंगे। बेईमान, दलाल, भ्रष्टाचारी, अपराधी, माफिया, चाहे वो दारू माफिया हो, रियल एस्टेट माफिया हो, चाहे बालू माफिया, 6 महीने के अंदर या तो हम रहेंगे बिहार में या तो ये छोड़ देगा बिहार। यदि 6 महीने के अंदर या ना छोड़ा तो हम रिजाइन करके चले जाए। मैं आज कांग्रेस को कहना चाहता हूं इस मंच के द्वारा, आप अपमानित होकर के भी आप खाद बनते हैं हमेशा। ये कांग्रेस का नेचर है भारत को बचाने में। मैं कांग्रेस को बधाई देता हूं कि हमेशा आप इस बड़ी सांप्रदायिकता के आग के बीच आप मिडिल ईस्ट में बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि,
जय भीम जय बुद्धाय नमः के मिडलिस्ट वे की तरह समाज को ले चलने की जो आपकी प्रवृत्ति रही, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन आपको बिहार बचाने के लिए राजद परिवार से आपको छुटकारा लेना पड़ा। बीजेपी के द्वारा हमला हुआ, जान मारने की साजिश रामचंद्र जी, इसीलिए बीजेपी से कोई लोग लड़ सकता है बिहार में, ये गठबंधन है, इसके अलावा कोई लड़ने की हिम्मत नहीं है। जो लोग कहते हैं बीजेपी, अरे लालू जी बीजेपी तो 15 साल से है और 7 साल से भारत में बीजेपी है। अब जो यह कहता है बीजेपी आ जाएगा, हम लोग कहते हैं बीजेपी रहे लेकिन आप लोग जाइए। आरजेडी परिवार की बात मैंने की, यदि लालू जी आरजेडी परिवार से अलग, मैंने कहा कोई दलित, कोई अत्यंत पिछड़ा, कोई कुशबा, किसी को आगे देखते हैं, तो आज भी मैं कह रहा हूं मैं लालू जी के उस निर्णय के साथ रहूंगा। हम लोग 2 अत्यंत पिछड़ा में सीएम, 2 ऊंची जात में डिप्टी सीएम, दलित में, माइनॉरिटीज में, जब आंध्रा में 5 सीएम है तो डिप्टी सीएम है, तो हम 7 डिप्टी सीएम बनाएंगे। तो मैंने कहा था कि धीरे धीरे पीडीए बिहार बचाने का बड़ा हिस्सा होगा और पप्पू की कोई महत्वाकांक्षा नहीं, अंतिम पौधान पर होगा। चुनाव की खबरों के लिए देखते रहिए बिहारी सान। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। धन्यवाद।